गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि क्या अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद डाइट में कुछ मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर पुनीत पुरी। मैं कंसल्टेंट जीआई सर्जन कानपुर से बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स इस सवाल के साथ आते हैं कि हमारा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो गया, डॉक्टर साहब हमें डाइट में क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए। तो समझने की बात है कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन के इमीडिएटली बाद जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तब डाइट कुछ और होगी, लेकिन जब हम बिल्कुल ठीक होके डिस्चार्ज होके घर चले गए हैं उसके बाद क्या मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, ये दूसरा सवाल है। तो पहले आते हैं कि जब हम डिस्चार्ज होके घर चले गए, अपना रूटीन स्टार्ट कर लिया, क्या उस समय हमें कुछ डाइट में चेंजेस चाहिए। तो क्रक्स है कि कोई चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ पेशेंट ऑपरेशन से पहले खा रहे थे वो सब चीज़ों का सेवन किया जा सकता है। एक हेल्दी बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट का सेवन करना चाहिए। हम हमेशा ही अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन मील का मल्टीपल टाइम्स लीजिए। तो कहने का मतलब है कि अपने फूड का इंटरवल जो है वो थोड़ा कम रखिए, बहुत लंबा गैप नहीं रखें, थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाएं, लेकिन जब एक बार खाने बैठें तो भूख से ज़्यादा ना खा लें, ओवर ईटिंग तो कभी नहीं करें। तो ये सब इंस्ट्रक्शंस तो आई थिंक सारे पेशेंट्स के लिए एप्लीकेबल हैं। तो अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद हमें कोई स्पेशल फूड की मनाही नहीं कि ये फूड तो खाना ही नहीं है या इसी को खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल होता क्या है कि हमारे सोशल मीडिया में इतनी इन्फॉर्मेशन है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई कुछ वीडियो में कुछ बता रहा है, कोई दूसरे में कुछ बता रहा है, लेकिन जो साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि अपेंडिक्स सर्जरी के बाद इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर कोई चेंज नहीं है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर कोई असर नहीं है। तो जब कोई डिफरेंस आया ही नहीं तो हमें फूड हैबिट्स चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब दूसरा सवाल है कि अपेंडिक्स का इमीडिएटली अभी ऑपरेशन हुआ है और पेशेंट हॉस्पिटल में है, तब क्या डाइट में असर आएगा। तो ये तो बड़ी वाजिब सी बात है ना कि इमीडिएटली सर्जरी के बाद तो डॉक्टर ही एडवाइस करके आपको करेगा कि ये खाना है ये नहीं खाना है। तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन दो तरह से होता है। जो अपेंडिक्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं, सिर्फ सूजन आया है, उसको तो आम तौर पे आज की डेट में लेप्रोस्कोपी से ही डील किया जाता है। तो जब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, की होल सर्जरी होती है, कोई बड़ा कट नहीं लग रहा है, तो उसमें इंटेस्टाइन भी कम से कम डिस्टर्ब्ड होती हैं। तो ऐसा करने से, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से इमीडिएटली बाद हम पेशेंट को लिक्विड डाइट कुछ घंटों में ही स्टार्ट कर देते हैं और नेक्स्ट डे से उसको सॉफ्ट डाइट एडवाइस कर दी जाती है। तो ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स दूसरे दिन के बाद घर चले जाते हैं, डिस्चार्ज हो जाते हैं। और घर जाने के बाद हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि फॉर नेक्स्ट 1 वीक आप सादा भोजन खाइए, रोटी सब्जी दाल चावल सब खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत गरिष्ठ भोजन, बहुत फास्ट फूड टाइप चीज़ें या हार्ड जो चीज़ें इंटेस्टाइन को डाइजेस्ट करने में जिसको ज़्यादा समय लगे वो मत खाएं। ये एडवाइस सिर्फ 1 हफ्ते तक की होती है। दूसरे पेशेंट्स होते हैं जिनकी अपेंडिक्स कॉम्प्लिकेट हो चुकी होती है, जैसे परफोरेट हो गई, सड़ गई, गल गई और फट गई। ऐसे पेशेंट्स का ऑपरेशन आमतौर पे ओपन सर्जरी द्वारा किया जाता है, क्योंकि पेट के सारे कॉर्नर्स में जब पस फैल जाता है, इन्फेक्शन फैल जाता है, तो उसकी धुलाई भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में पेट में चीरा लगा के ऑपरेशन होता है। उसके बाद सारी गंदगी को सफाई करने के बाद जो ख़राब अपेंडिक्स है, सड़ी हुई गली हुई अपेंडिक्स है, उसको हटाया जाता है। तो हम कॉमन सेंस है कि सारी इंटेस्टाइन को जब हैंडल किया गया है तो उनका फंक्शन भी कुछ समय के बाद ही रीगेन होगा। तो ऐसे पेशेंट्स को सर्जरी के बाद कुछ दिन के लिए हो सकता है हम बिल्कुल भी खाने को एडवाइस ना करें, पीने तक को भी मना कर देते हैं। हो सकता है 24 घंटे 48 घंटे तक पेशेंट को नील बाय माउथ रखा जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आंतों में फंक्शंस आता है, आंतें मूव करना शुरू करती हैं, पेशेंट गैस पास शुरू करता है, उसको भूख लगना शुरू होता है, ये सब क्लिनिकल साइंस होते हैं कि अब हमारा शरीर तैयार है भोजन को लेने के लिए। तो फिर धीमे धीमे से पहले लिक्विड डाइट एडवाइस की जाती है, फिर इसको धीरे धीरे बढ़ा के सॉफ्ट डाइट पे लेके आया जाता है और फाइनली हम पेशेंट को नॉर्मल डाइट एडवाइस करते हैं। ये सब कुछ हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान हो रहा है, लेकिन जब पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो घर में हम बोलते हैं कि भैया अब आप जाके अपनी नॉर्मल रूटीन रिज्यूम करिए, जो खाना आप पहले खा रहे थे वो खाइए, आपको खाने के अंदर कोई बदलाव नहीं लेके आना, किसी फूड आइटम को मना नहीं किया जाता है, बस थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाइए, बैलेंस्ड खाइए और कोशिश करें कि फास्ट फूड को अवॉइड करें, जंक फूड को अवॉइड करें। सो मैसेज
इस वीडियो का यही है कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बाद हमें अपनी डाइट में कुछ भी बदलाव लाने की आवश्यकता नहीं होती। बस तरीका जो है वो ठीक रखना है और हेल्दी खाएं, न्यूट्रिशियस खाएं, बैलेंस्ड खाएं। थैंक यू वेरी मच।